चलिए आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी की बात करते हैं। भेड़िया, दानव और परी। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, एम्बिशन की। ये दिखाती है कि कैसे ताज पाने का जो जुनून होता है ना, वो एक हीरो को भी विलेन के रास्ते पर धकेल सकता है। तो एक सवाल है, क्या राजा बनने के लिए सिर्फ बहादुर होना ही काफी है? बस मूनलैंड जंगल की ये कहानी ना इसी सवाल की गहराई में उतरती है, और इसका जो जवाब है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, कालू भेड़िया। अब देखिए, कालू जंगल का सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर भेड़िया है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही है, ताज पाने की। और ये ऐसी जिद है जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है जंगल का राजा, बाघ, बुद्धिमान, सम्मानित, जिसने एक बार पूरे जंगल को एक बहुत बड़े, एक खतरनाक दानव से बचाया था। और दूसरी तरफ है हमारा कालू, जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सिंहासन पर हैं। तो बाघ राजा कालू को सीधे सीधे चैलेंज कर देते हैं। कहते हैं कि अगर मेरी जगह चाहिए तो जंग में हरा के दिखाओ, जो कि नामुमकिन है। और बस यही इनकार, यही रिजेक्शन कालू के दिमाग में एक बहुत खतरनाक आइडिया डाल देता है। एक ऐसा आइडिया जो पूरे जंगल की तकदीर बदलने वाला था। तो जब सीधा रास्ता काम नहीं आया, तो कालू ने टेढ़ा रास्ता चुना, अंधेरे का रास्ता। वो फैसला कर लेता है कि अब पावर हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे उसी दानव से डील क्यों न करनी पड़े जिसे बाघ राजा ने इतनी मुश्किल से कैद किया था। और बस कालू पहुंच जाता है उस अंधेरी गुफा के पास, जहां वो लाल दानव कैद है। हवा में ना एक अजीब सी, एक जादुई सी सनसनी है। कालू को पता है कि गुफा के अंदर जो ताकत है वो या तो उसे राजा बनाएगी या फिर सब कुछ तबाह कर देगी। और दानव की जो कीमत थी वो बहुत बड़ी थी, 10 बेगुनाह जानवरों की जान। लेकिन कालू एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वो ये सौदा कर लेता है, अपनी आत्मा को पावर के लिए बेच देता है। तो ये जो पैक्ट था, ये सौदा था, ये बस इतना नहीं था कि उसे पावर मिल जाएगी। नहीं, ये एक वादा था, सिंहासन के बदले हर रोज जंगल में आतंक फैलाने का वादा। डील हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सौदे का अंजाम क्या हुआ। दानव की वो डार्क एनर्जी लेके कालू वापस जंगल में आता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, कहीं ज्यादा खतरनाक, और राजा को चैलेंज करने के लिए एकदम तैयार। लड़ाई बहुत ही तेज और क्रूर थी। बाघ राजा ने अपनी पूरी हिम्मत से सामना किया, लेकिन उस शैतानी ताकत के आगे वो टिक नहीं पाए। एक ही झटके में सब खत्म। राजा हार गया और उसे उसी के जंगल से निकाल बाहर कर दिया गया। और कालू बन जाता है नया राजा। बस पूरे जंगल पर एक अंधेरा सा छा जाता है। अब डर का राज था। कालू ने दानव से किया अपना वादा निभाना शुरू कर दिया। हर दिन एक बेगुनाह जानवर की बलि। मतलब दोनों के राज में जमीन आसमान का फर्क था। बाघ राजा के टाइम में जंगल में शांति थी, सुकून था, जानवर बिना डरे जीते थे। और अब कालू के राज में ये डर और दहशत की जगह बन चुका था। लेकिन इतने घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। हारा हुआ एग्जाइल्ड बाघ राजा भटकते भटकते अपनी पुरानी दोस्त नीली परी के पास पहुंच जाता है, और शायद यही जंगल की आखिरी उम्मीद थी। जब बाघ राजा उसे अपनी हार की कहानी सुनाते हैं, तो नीली परी को कुछ खटकता है। वो कहते हैं, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर शेर की ताकत आ गई हो, बस अननेचुरल पावर। परी ये शब्द सुनते ही समझ जाती है। उसका शक सीधा उस कैद किए गए दानव पर जाता है, और उसे एहसास हो जाता है कि जंगल कितने बड़े खतरे में है। तो वो दोनों मिलकर जासूसी करते हैं, और कालू के राज का जो भयंकर सच है वो उनके सामने आ जाता है। परी को अब पता था कि इंसाफ का सिर्फ एक ही रास्ता है, दानव के उस काले जादू को तोड़ना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और यहीं पर वो एक बहुत ही हिम्मत भरा प्लान बनाती है। एक ऐसा प्लान जो कालू को एक्सपोज कर सके और जंगल को आजाद करा सके। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक खतरनाक दांव, लेकिन यही उनकी अकेली उम्मीद भी थी। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स,
वो आखिरी टकराव, बाघ राजा जंगल में लौटता है और कालू को एक आखिरी बार चैलेंज करता है। ये एक ऐसी चुनौती थी जो या तो जंगल को बचा सकती थी या हमेशा के लिए तबाह कर सकती थी। कालू, जो अपने घमंड में अंधा हो चुका था, वो हंसते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसे अपनी उधार की ताकत पर इतना गुरूर था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो सीधे सीधे एक जाल में फंसने जा रहा है। और फिर खेल शुरू होता है। जैसे ही कालू हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, छुपी हुई नीली परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, एक शक्तिशाली मंत्र जो इस पूरी जंग का पासा पलटने वाला था। और बस यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दानव की ताकत की वो जो लाल रोशनी थी वो कालू के शरीर से निकल जाती है। वो एकदम से कमजोर और हैरान रह जाता है। अब वो सुपर पार्ट भेड़िया नहीं था, बस एक आम भेड़िया था। और बस फिर क्या था, बाघ राजा के एक ही पंजे ने उसे दूर फेंक दिया। लड़ाई 1 सेकंड में खत्म। कालू का सारा झूठ, सारा धोखा सबके सामने था। पूरा जंगल उसे उसके असली रूप में देख रहा था, एक कमजोर धोखेबाज। तो जालिम तो हार गया। अब वक्त था इंसाफ की वापसी का, जंगल के जख्मों पर मरहम लगाने का और ये पक्का करने का कि ऐसा अंधेरा, ऐसा डर दोबारा कभी लौट कर न आए। तो आखिर में कालू को माफ तो कर दिया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। जो बुराई की जड़ थी, यानी वो दानव, उसे नीली परी हमेशा के लिए सील कर देती है और असली राजा अपनी गद्दी पर वापस लौट आता है। जंगल में एक बार फिर शांति और सुकून का माहौल था। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। जंगल में अमन चैन वापस आ गया। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ताकत का ये जो लालच है, ये आखिर कहाँ ले जाके छोड़ता है। ये कहानी हमें एम्बिशन और करप्शन के बीच की उस बहुत ही पतली सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।